shots that are coming of the Union Home Minister Amit Shah, who's now reaching as we are speaking, and we also have our viewer there. Amit Shah arrives at the COVID center where he is at the Sardar Patel Hospital. Delhi Chief Minister is also there. Viewers, this is a COVID center, the Sardar Patel Hospital, where Union Home Minister reaches to take stock of the situation. This is in the backdrop of the Union government now stepping in to see how Delhi has become the epicenter of COVID, where 1 lakh mark is going to be reached. Now Union Home Minister Amit Shah has reached the Sardar Patel Hospital, and as we can see in the shots, Arvind Kejriwal also present at the Sardar Patel Hospital. He's done a press conference yesterday where he's told Delhiites not to panic, but clearly the situation is also very, very serious. Let's also go across to my colleague Shanta Shri joining us live on the story. Shanta Shri, this is a situation which needs to be very precariously handled. It's been completely mishandled by the Delhi government, which the Supreme Court has earlier pulled them up for. I've spoken personally to several sources within the private hospitals where they told us first they were told not to even carry on enough testing, contact tracing was not being done. What is the ground reality like? First, give us a sense of what's happening around you, where the Union Home Minister has now arrived. जी ज़रूर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, उनके साथ होम सेक्रेटरी एंड ऑल्सो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी कुछ ही देर पहले यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे वो इनॉग्रेट करेंगे सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर हॉस्पिटल, जहाँ पे 10,000 के लगभग बेड्स लगाए गए हैं और यहाँ पे पूरा इंतज़ाम किया गया है। ये पहले आईटीबीपी जो थे वो पूरा का पूरा एरिया अच्छे से उन्होंने केयर किया, मतलब दे टुक केयर ऑफ इट, एंड देन उसके बाद अभी अमित शाह जी यहाँ पे आए हैं। पूरा ही विल रिव्यू द एंटायर एरिया दैट हाउ इज द सेटअप, वेदर इट्स feasible for all the patients who will be transferred here or not, and उसी के बाद ये पूरा इनॉग्रेशन के बाद सारे पेशेंट्स जो है यहाँ के आसपास के हॉस्पिटल से यहाँ पे लाए जाएंगे और यहाँ पे रखे जाएंगे। सो क्लियरली ये बहुत ही बड़ा स्टेप है टूवर्ड्स द प्रिपरेशन एंड टूवर्ड्स द प्रेडिक्शन दैट वाज मेड दैट 5 लाख से भी ऊपर केसेस होने वाले हैं जुलाई के एंड में दिल्ली में, तो इसीलिए इतना बड़ा प्रिपरेशंस यहाँ पे किया गया है। ऐसे ही प्रिपरेशंस बहुत सारी जगह पे किया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो होटल हो, बैंकेट हॉल हो, या फिर और भी अदर प्राइवेट नर्सरीज और डिस्पेंसरीज जिसको अपने अंदर ले रहे हैं ताकि जल्द से जल्द टेस्टिंग हो और जल्द से जल्द इनको सारे बेड्स अवेलेबल हो। इसी के साथ साथ दिल्ली गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स मोर देन 77,000 केसेस जो है अभी करंटली दिल्ली में है। सो उसके लिए जो प्रिपरेशन ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी के लिए उसी के चलते आज सुबह ही सेरोलॉजी सर्वे जो है वो शुरू हुआ है। हम थोड़ा आपको स्नीक पिक दिखाएंगे अंदर की तरफ अगर हम जा सके तो। वो है जैसे कि मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को यहाँ से जूम इन करके दिखाना चाहूँगी कि क्लियरली एग्जैक्टली जैसे कि आपको देख रहे हो कि कितने नंबर्स ऑफ बेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे चेयर्स, बेड्स, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग, प्रॉपर एयर कूलर, ये सब कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली चलता है। देयर इज सोशल डिस्टेंसिंग दैट इज़ बिंग मेंटेन बिटवीन ऑल द बेड्स। सो क्लियरली ये पूरा प्रिपरेशन जो है ये दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी अब तक देख रही थी। अब यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस और बाकी जितने भी लैब टेक्नीशियंस हैं वो सबका अलग से एक रूम बना हुआ है ताकि कोई भी अगर इमरजेंसी हो वो आके यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट चेकिंग ये भी देख सके। सो अमित शाह जी यही देखने के लिए आए हैं कि कैसे प्रिपरेशंस है दिल्ली के अंदर, ना ही सिर्फ सत्संग के अंदर बल्कि बाकी सारी जगह में भी अमित शाह जी कड़ी निगरानी लग रहे हैं, क्योंकि जितने भी इमरजेंसी मीटिंग हुए हैं अब तक उसमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं। जैसे हम बता रहे थे सेरोलॉजी के बारे में, सेरोलॉजी सर्वे जो आज सुबह हो रहा था 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिल्ली में 20,000 से भी ऊपर सैंपल्स कलेक्शंस होंगे। कलेक्शन के बाद ये पता लगेगा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे हो रहा है, अगर कोई पास हिस्ट्री रहा हो कोविड का और कैसे एक इंसान से बहुत लोगों को स्प्रेड हो रहा है, तभी जाके एक स्ट्रैटेजी बनाया जाएगा और कोविड के साथ
कैसे टैकल किया जाए, स्पेशली दिल्ली के अंदर ये देखा जाएगा। और ये अगर एप्लीकेशन होता है और सक्सेसफुल होता है तभी जाके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को फॉलो करेगी। सो ये जो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं वही कोविड-19 के चलते, क्योंकि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। कल 20,000 से भी केसेस हमने देखा दिल्ली में एक ही दिन में बढ़ा है। सो क्लियरली इट्स अलार्मिंग रेट इंक्रीज इन केसेस एंड steady and swift movement is required at this point, and it is being taken constantly by not only Delhi government but also Home Minister Amit Shah himself is monitoring each and every step that is being taken in order to tackle and battle it out with COVID-19. Yes, Rhythm. And very crucial details as you were giving us. I've also been reading up on the center. There was such a, Kejriwal also tried while taking credit of this, saying that the ITBP should be taking care of this, where we saw the Home Minister come out on Twitter and say, we've already decided that the ITBP will be giving you a lot of support in this and will be taking care of this. But also this center, like you telling us, Shanta Shri, has been divided into two segments. One is the COVID care center for asymptomatic positive patients, and another is the Center for Dedicated COVID Healthcare Patients. As you tell us that, let's also tell you, we're cutting to some shots where Amit Shah is being briefed by the security people there. जैसे कि आप लोग को पता है कि अमित शाह जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों साथ में यहाँ पे आए हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। इनॉग्रेशन से पहले थोड़ा ट्विटर पे हमें दिखा कि संजय सिंह जी ने जैसे ट्वीट किया था कि इनॉग्रेशन पहले भी हो चुका है, पर अभी फिर से जो दिल्ली गवर्नमेंट की मेहनत है उसका क्रेडिट यूनियन गवर्नमेंट लेना चाहती है। इसके बाद अमित शाह जी खुद यहाँ पे आए हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ पे आए हैं। सारे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर रखते हुए, मेन प्रायोरिटी और फोकस एरिया रखते हुए कि कैसे जब सबसे ज़्यादा केयरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए सारे लोगों को, और इतना बड़ा फैसिलिटी जो है जो 10,000 बेड्स कंटेन करते हैं उसको प्रोवाइड किया जाए। अभी करंटली जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वो है कि अमित शाह जी सिक्योरिटी पर्सनल्स के थ्रू ब्रीफ हो रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, वेदर इट्स द बेड्स विच आर कॉन्स्टेंटली सैनिटाइज, उसके साथ में यहाँ पे व्हील चेयर असिस्टेंस भी है अगर किसी पेशेंट्स को व्हील चेयर की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पे गर्मी इतना ज़्यादा है क्योंकि द हीट वेव इज़ ऑल्सो कंटिन्यूइंग, ऑल्सो लोकस अटैक इज टेकिंग प्लेस। सो उसके लिए कितने सारे प्रिकॉशंस आसपास यहाँ पे लिए गए हैं ताकि कोई भी दिक्कतें ना हो पेशेंट्स को। और येस, हाफ ऑफ द एरिया इज़ फॉर पॉजिटिव पीपल जो कोविड-19 में पॉजिटिव होते हैं, जो कोविड-19 में पॉजिटिव होते हैं उनके लिए है, और हाफ ऑफ देम आर फॉर ऑफ कोर्स केयरिंग ऑफ the patients who will be here. So yes, that is exactly what is currently going on right now, that Amit Shah ji along with Arvind Kejriwal ji, they are being briefed by security personnel. They are constantly monitoring the entire development that is taking place in Delhi, because the rise in cases is completely alarming in Delhi, which has crossed more than 77,000, and it is ringing a bell in not only Delhi government side but also union government side, and that's why so much monitoring, so many emergency meeting constantly is being taken in order to tackle it out. And also most important is this, the contact tracing. 50% of cases ऐसे हैं जो contact tracing हुआ ही नहीं है अभी तक, और बहुत सारे complaints भी आ रहे थे इतने दिनों से, ना कि सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल से जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बल्कि पब्लिक हॉस्पिटल में भी, क्योंकि फैसिलिटीज़ जो दिए गए हैं वो काफ़ी हाइजीनिक नहीं है और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स के खुद के फैमिली मेम्बर्स को अटेंड करना पड़ता है अंदर वार्ड में, रादर दैन नर्सेज या फिर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी से। बहुत सारे डॉक्टर्स की भी शिकायतें रही होगी इतने दिन तक क्योंकि उनको सैलरी भी नहीं मिली। सो इतने सारे जो चीज़ें हैं वो अमित शाह खुद उन्होंने स्टेप अप किया और उन्होंने रिजॉल्व किया। ना ही सिर्फ वो LNGP के हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे बोला कि हर कोविड वार्ड में, हर हॉस्पिटल में एक CCTV लगना चाहिए, बल्कि even Amit Shah actually went ahead and
did certain meetings with LG and Arvind Kejriwal on the entire condition of Delhi hospitals, whether it's private hospitals where the cap should be levied upon, which has been taken the decision by the Supreme Court themselves. And also, Amit Shah has said that a CCTV, should be installed inside the COVID ward so that the monitoring of the behavior of the doctors and the nurses, which there had been so many complaints about, should also be done. And also, Amit Shah went on to the extent of making a decision upon how to make NCDC and also union government officials to come together and work on a serology survey, which is the most important step taken so far, because 20,000 samples will be collected in the next few days till July 10, actually from 11 districts across Delhi. And from these samples, it will be noted whether any person has any history of COVID-19, that is any contact has taken place, or that person is responsible because he had been symptomatic and he has spread it to other people. And what exactly, this is the exact outcome that they will be bringing in. And then the strategy will be formed that how to tackle the rise of COVID-19 cases that is taking place in Delhi. And after that, it will be, of course, employed in Maharashtra, Tamil Nadu and Gujarat, which are also the affected states after Delhi. So clearly, these are the steps that had been taken by union government, as well as CM Arvind Kejriwal is roping in more and more halls and banquet halls actually and hotels, so that they can provide maximum facilities to the patients who are testing positive. We see certain movements taking place over here in just outside Sardar Patel COVID Care Center. We believe that, now you're getting the visuals from just outside Sardar Patel COVID Care Hospital, where we see that the movement is taking place, where Arvind Kejriwal is about to leave from the facility. And yes, so this is the vehicular movement of Mr. Arvind Kejriwal actually, and who is going to leave from this facility and will be heading back towards the central Delhi. So the survey that was supposed to take place over here, along with Delhi Chief Minister, is getting over right now. Home Minister Amit Shah is still inside, and as we speak, Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, is leaving from COVID care facility at Chhattarpur, that is, and now he is heading back to central Delhi. So yes, as we were speaking, that how Delhi has witnessed such a huge spike in number of cases. In the initial days when government had announced a lockdown, then we had seen that Delhi government has definitely cooperated with the union government and has had actually followed each and every rule that was lockdown rule rather that had been set by central government. But after that, around 2 months after that, Arvind Kejriwal himself had been heard telling that they are facing a huge number of losses, because last year it was around 3,000 crore rupees. That was the revenue that they had collected in April. But this year rather, it is only 300 crores that they had to collect. So that's why they have to open up each and everything. Arvind Kejriwal in every PM and CM meeting was of the opinion that how the malls, the small businesses, all the other facilities which is still recurring losses should be opened up so that the economy is back into its form. So while we continuously see so many demands of how lockdown should have continued, lockdown is the answer to containing this particular coronavirus spread. On the other hand, the economy had been the biggest concern, because we had seen so many people losing their jobs, so many businesses actually shutting down, and people were almost, people were almost on the streets claiming that this is not how pandemic is dealt with. So after that, we believe this particular. So we are going ahead. We believe that we will be getting certain, interview from here just outside COVID Center. So yes, please stay along with us so that we can give you the latest interview of Arvind Kejriwal, who just left from here. Yes. Wonderful. Thank you, Shantashri, for those details, for giving us that live commentary and that update. And even as the Union Home Minister has left the spot, we have to see and hope that India and Delhi continue to be safe. Viewers, we slip into a quick break. News and updates will continue.